गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परमात्मने नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण जी की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, श्री विष्णु पुराण का अमृतपान आप तक पहुंचा रहे हैं। मित्रों, शुरू करते हैं श्री विष्णु पुराण चौथे अंश का 24वां अध्याय चल रहा है। मित्रों, तो शुरू करते हैं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। पिछले अध्याय में हमने आपको बतलाया था कि फिर कलयुग में उन्हीं में से कोई आगामी मनुष्य संतान के बीज रूप से स्थित रहते हैं, जिस प्रकार की आजकल देवापी और पुरु हैं। प्रेम से बोलो नारायण। तो प्रारंभ करते हैं आज का धारावाहिक। इस प्रकार मैंने तुमसे संपूर्ण राजवंशों का यह संक्षिप्त वर्णन कर दिया है। इनका पूर्णतः वर्णन तो 100 वर्ष में भी नहीं किया जा सकता। इस हे शरीर के मोह से अंधे हुए तथा और भी ऐसे अनेक भूपति गण हो गए हैं, जिन्होंने इस पृथ्वी मंडल को अपना अपना माना है। यह पृथ्वी किस प्रकार अचल भाव से मेरे पुत्र की अथवा मेरे वंश की होगी, इसी चिंता में व्याकुल हुए इन सभी राजाओं का अंत हो गया। इसी चिंता में डूबे रहकर इन संपूर्ण राजाओं के पूर्वोत्तरवर्ती राजा लोग चले गए और इसी में मगन रहकर अज्ञानी भूपति गण भी मृत्यु मुख में चले जाएंगे। इस प्रकार अपने को जीतने के लिए राजाओं को अथक उद्योग करते देखकर वसुंधरा शरतकालीन पुष्पों के रूप में मानो हंस रही है। वसुंधरा मित्रों धरती को बोलते हैं, धरती का नाम वसुंधरा है। तो उसी की यहाँ व्याख्या हो रही है कि ये सब देखकर वसुंधरा शरतकालीन पुष्पों के रूप में मानो हंस रही है। यानी कि जो सर्दियों का जो मौसम होता है उसमें जो फूल खिलते हैं मित्रों, तो इस प्रकार से फूल खिल रहे थे कि मानो कि धरती कोई मजाक उड़ा रही है और वो हंस रही है संसार के रुख को देख के। तो मित्रों प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शरतकालीन पुष्पों के रूप में मानो हंस रही है। हे मैत्रेय, अब तुम पृथ्वी के कहे हुए कुछ श्लोकों को सुनो। पूर्व काल में इन्हें आसिक्त मुनि ने धर्मध्वज जी राजा जनक को सुनाया था। पृथ्वी कहती है, आहो, अबुद्धिमान होते हुए भी इस राजाओं को यह कैसा मोह हो रहा है, जिसके कारण ये बुलबुले के समान क्षण अस्थायी होते हुए भी अपनी स्थिरता में इतना विश्वास रखते हैं। ये लोग प्रथम अपने को जीतते हैं और फिर अपने मंत्रियों को तथा इससे अनंतर के क्रम से अपने भरते पूर्ववासी शत्रुओं को जिताना चाहते हैं। इसी क्रम से हम समुद्र पर्यंत इस संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेंगे। ऐसी बुद्धि से मोहित हुए ये लोग अपनी निटकरवर्तनी
मृत्यु को नहीं देखते। यदि समुद्र से घिरा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल अपने वश में हो ही जाए तो भी मनोजय की अपेक्षा इसका मूल्य ही क्या है, क्योंकि मोक्ष तो मनोजय से ही प्राप्त होता है, जिसे छोड़कर इनके पूर्वज चले गए तथा जिसे अपने साथ ले कर इनके पिता भी नहीं गए। उसी मुझको अत्यंत मूर्खता के कारण ये राजा लोग जीतना चाहते हैं, जिनका चित्त ममता में है। उन पिता पुत्र और भाइयों में अत्यंत मोह के कारण मेरे ही लिए परस्पर कलह होता है। जो जो राजा लोग यहाँ हो चुके हैं उन सभी की ऐसी कुबुद्धि रही है कि यह संपूर्ण पृथ्वी मेरी ही है और मेरे पीछे यह सदा मेरी संतान की ही रहेगी। इस प्रकार मेरे में ममता करने वाले एक राजा को मुझे छोड़कर मृत्यु के मुख में जाते हुए देखकर भी ना जाने कैसा उसका उत्तराधिकारी अपने हृदय में मेरे लिए ममता को स्थान देता है। जो राजा लोग दूतों के द्वारा अपने शत्रुओं से इस प्रकार कहलाते हैं कि यह पृथ्वी मेरी है, तुम लोग इसे तुरंत छोड़कर चले जाओ, उन पर मुझे बड़ी हंसी आती है और फिर उन मूढ़ों पर मुझे दया भी आ जाती है। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, पृथ्वी के कहे हुए इन श्लोकों को जो पुरुष सुनेगा उसकी ममता इस प्रकार लीन हो जाएगी जैसे सूर्य के तपते समय बर्फ पिघल जाता है। इस प्रकार मैंने तुमसे भली प्रकार मनु के वंश का वर्णन कर दिया, जिस वंश के राजागण स्थिति कारक भगवान विष्णु के अंश थे। जो पुरुष इस मनुवंश का क्रम में से श्रवण करता है उस श्रद्धात्मा के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर सूर्य और चंद्रमा के इन प्रशंसनीय वंशों का संपूर्ण अवर्ण सुनता है वह अतुलित धन्य धान्य और संपत्ति प्राप्त करता है। महाबलवान महावीरशाली अनंत धन संचय करने वाले तथा परम निष्ठावान इच्छावाकु जहनु मानधनता सगर अविक्षित रघुवंशीय राजागण तथा नहुष्य और ययाति आदि के चरित्रों को सुनकर जिन्हें कि काल ने आज कथा मात्र ही शेष रखा है, अप्रज्ञावान मनुष्य पुत्र स्त्री गृह क्षेत्र और धन आदि में मंत ना करेगा। जिन पुरुष श्रेष्ठों से उद्र बाहु होकर अपने वर्ष पर्यंत कठिन तपस्या की थी तथा विविध प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया था, आज उन अति बलवान और वीरशाली राजाओं की काल ने केवल कथा मात्र ही छोड़ दी है। जो पृथु अपने शत्रु असह मोह को जीतकर असवक्षण गति से असमस्त लोकों में विचरता था, आज वही काल वायु की प्रेरणा से अग्नि में फेंके हुए सेमर की रुई के ढेर के समान नष्ट भ्रष्ट हो गया है। जो कार्तवीर्य अपने शत्रु मंडल का संहार कर समस्त द्वीपों को वशीभूत कर उन्हें अभोगता था, वही आज कथा प्रसन्न से वर्णन करते समय उल्टा संकल्प विकल्प का हेतु होता है, अर्थात उसका वर्णन करते समय यह संदेह होता है कि वास्तव में वह हुआ था या नहीं। समस्त दिशाओं को दे दिया प्यामान करने वाले रावण अभिषिक्त और रामचंद्र आदि के क्षण अभंगुर ऐश्वर्य को अधिकार है, अन्यथा काल के क्षणिक कटाक्षपात के कारण आज उसका भस्म मात्र भी क्यों नहीं बच सका। जो मनधनता संपूर्ण भूमंडल का चक्रवर्ती सम्राट था, आज उसका केवल कथा में
ही पता चलता है। ऐसा कौन अमन बुद्धि होगा जो यह सुनकर अपने शरीर में भी ममता करेगा। फिर पृथ्वी आदि में ममता करने की तो बात ही क्या है। भागीरथ, सगर, ककुतस, रावण, रामचंद्र, लक्ष्मण और युधिष्ठिर आदि पहले हो गए हैं और यह बात सर्वथा सत्य है, किसी प्रकार भी मिथ्या नहीं है। किंतु अब वे कहाँ हैं इसका हमें पता नहीं। हे अविप्रवर, वर्तमान और भविष्यकालीन जिन महावीरशाली राजाओं का मैंने वर्णन किया है, वे तथा अन्य लोग भी अपूर्वोक्त राजाओं की भांति कथा मात्र शेष रहेंगे। ऐसा जानकर पुत्र, पुत्री और क्षेत्र आदि तथा अन्य प्राणी तो अलग रहे। अबुद्धिमान मनुष्य को अपने शरीर में भी ममता नहीं करनी चाहिए। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश में 24वां अध्याय समाप्त हुआ। इस प्रकार श्री पराशर मुनि द्वारा विरचित श्री विष्णु परतव नायक श्री विष्णु महापुराण का चौथा अंश समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। मित्रों, ओम श्री नारायण नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, श्रीमन नारायण नमो। ओम श्रीमन नारायण नमो। मित्रों, भक्तों, श्री विष्णु पुराण का आपको अमृतपान करा रहे हैं। मित्रों, 5वां अंश जो है हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश का विवरण है यहाँ। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। 5वें अंश का पहला अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। तो 5वां अध्याय तो शुरू करते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो वासुदेव देवकी का विवाह, बार पीड़िता पृथ्वी का देवताओं के सहित क्षीर समुद्र पर जाना और भगवान का प्रकट होना, उसे धैर्य बांधाना, कृष्ण अवतार का उपक्रम। मित्रों, ये सब आप अब 5वें अध्याय में सुनेंगे। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्री मैत्री जी बोले, अब भगवान आपने राजाओं के संपूर्ण वंशों का विस्तार तथा उनके चरित्रों का क्रम से यथावत वर्णन किया। अब हे ब्रह्मर्षि, यदुकुल में जो भगवान विष्णु का अंश अवतार हुआ था, उसे मैं तत्वत और विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। हे मुनिवर, भगवान पुरुषोत्तम ने अपने अंशांश से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर जो जो कर्म किए थे, उन सब का आप मुझसे वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तुमने मुझसे जो पूछा है वह संसार में परम मंगलकारी भगवान विष्णु के अंश अवतार का चरित्र सुनो। हे महामुने, पूर्व काल में देवक की महाभाग्यशालिनी पुत्री देवी स्वरूपा देवकी के साथ वासुदेव जी ने विवाह किया। वासुदेव और देवकी के वैवाहिक संबंध होने के अनंतर विदा होते समय भोजननंदन कंस सारथी बनकर उन दोनों का मंगलिक रथ हाँकने लगा। उसी समय मेघ के समान गंभीर घोष करती हुई आकाशवाणी कंस को ऊंचे स्वर से संबोधन करके यूं बोली, अरे मूढ़, पति के साथ रथ पर बैठी हुई जिस देवकी को तू लिए जा रहा है, उसका 8वां गर्भ तेरे प्राण हर लेगा। श्री पराशर जी बोले, यह सुनते ही महाबली कंस
म्यान से खड़ंग यानी कि तलवार निकालकर देवकी को मारने के लिए उद्धत हुआ। तब वासुदेव जी यूं कहने लगे, हे महाभाग, हे अनघ, आप देवकी का वध ना करें। मैं इसके गर्भ से उत्पन्न हुए सभी बालक आपको सौंप दूंगा। श्री पराशर जी बोले, हे दिव्यतम, तब सत्य के गौरव से कंस ने वासुदेव जी से बहुत अच्छा कह देवकी का वध नहीं किया। इसी समय अत्यंत भार से पीड़ित होकर पृथ्वी गौ का रूप धारण कर सुमेरु पर्वत पर देवताओं के दल में गई। वह उसने ब्रह्मा जी के सहित समस्त देवताओं को प्रणाम कर खेद पूर्वक करुण स्वर से बोलती हुई अपना सारा वृत्तांत कहा। पृथ्वी बोली, जिस प्रकार अग्नि असुरण का तथा सूर्य किरण समूह का परम गुरु है, उसी प्रकार संपूर्ण लोकों के गुरु श्री नारायण में मेरे गुरु हैं। वे प्रजापतियों के पति और पूर्वजों के पूर्वज ब्रह्मा जी हैं तथा वे ही कला काष्ठा निमेश स्वरूप व्यक्त मूर्तिमान काल है। हे देव श्रेष्ठ गण, आप सब लोगों का समूह भी उन्हीं का अंश स्वरूप है। आदित्य, मरुद गण, माध्य गण, रुद्र, वसु, अग्नि, पितृगण और अत्रि आदि प्रजापति गण, ये सब अप्रेमेय महात्मा विष्णु के ही रूप हैं। यक्ष, राक्षस, दैत्य, पिशाच, शरप, दानव, गंधर्व और अप्सरा आदि भी महात्मा विष्णु के ही रूप हैं। ग्रह, नक्षत्र तथा तारा गणों से चित्रित आकाश, अग्नि, जलवायु, मैं और इंद्रियों के संपूर्ण विषय, यह सारा जगत विष्णु में ही है। यथापि और तथापि उन अनेक रूपधारी विष्णु के ये रूप समुद्र की तरंगों के समान रात दिन एक दूसरे के बाध्य बाधक होते रहते हैं। इस समय काल, नेमी आदि दैत्यगण मर्त्य आलोक पर अधिकार जमाकर अहर्निश जनता को क्लेशित कर रहे हैं। जिस काल नेमी को असमर्थवान भगवान विष्णु ने मारा था, इस समय वह उग्रसेन के पुत्र महान असुर कंस के रूप में उत्पन्न हुआ है। अरिष्ट, धेनुक, केशी, प्रलभ, नरक, सुंद, बलि का पुत्र अति भयंकर वाणासुर तथा और भी जो महाबलवान दुरात्मा राक्षस राजाओं के घर में उत्पन्न हो गए हैं, उनकी मैं गणना नहीं कर सकती। हे दिव्य मूर्ति धारी देवगण, इस समय मेरे ऊपर महाबलवान और गर्विले दैत्य राजों की अनेक अक्षोक्षणी सेनाएं हैं। हे अमरेश्वरों, मैं आप लोगों को यह बतलाए देती हूँ कि अब मैं उनके अत्यंत भार से पीड़ित होकर अपने को धारण करने में असमर्थ हूँ। अतः हे महाभागगण, आप लोग मेरे भार उतारने का अब कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं अत्यंत व्याकुल होकर रसताल तल को ना चली जाऊं। पृथ्वी के इन वाक्यों को सुनकर उसके भार उतारने के विषय में समस्त देवताओं की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा जी ने कहना आरंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवगण, पृथ्वी ने जो कुछ कहा है वह सर्वथा सत्य ही है। वास्तव में मैं शंकर और आप सब लोग नारायण स्वरूप ही हैं। उनकी जो जो विभूतियां हैं, उनकी अपरस्पर अन्योन्यता और अधिकता ही बाध्य तथा वाद करू से रहा करती है। इसलिए आओ अब हम लोग
क्षीर सागर के अपवित्र तट पर चले, वहां श्री हरि की आराधना कर यह संपूर्ण वृत्तांत उनसे निवेदन कर दे। वे अविश्व रूप सर्व आत्मा सर्वथा संसार के हित के लिए ही अपने अशुद्ध सत्वांश से अवतीर्ण होकर पृथ्वी में अधर्म की स्थापना करते हैं। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर देवताओं के सहित पितामह ब्रह्मा जी वहां गए और एकाग्र चित्त से श्री गरुड़ ध्वज भगवान की इस प्राकृतिक स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे वेद वाणी के अगोचर अप्रभु, अपरा और अपरा ये दोनों विधाएं आप ही हैं। हे अनाथ, वे दोनों आप ही के अमूर्त और अमूर्त रूप हैं। हे अत्यंत सूक्ष्म, हे अविराट स्वरूप, हे स्वर, हे असर्ग शब्द ब्रह्मा और पर ब्रह्मा ये दोनों आप ब्रह्मामय के ही अरूप हैं। आप ही ऋषि वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्व वेद है तथा आप ही अशिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिष शास्त्र है। हे अप्रभु, हे अधोक्षज, इतिहास, पुराण, व्याकरण, मीमांसा, अन्याय और धर्म अशास्त्र ये सब भी आप ही है। हे अधापते, अजीव, आत्मा, परमात्मा, स्थूल, सूक्ष्म देह तथा उनका कारण अव्यक्त, इन सब के विचार से अयुक्त जो अंतर आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का बोधक तत्वमसी वाक्य है, वह भी आपने भिन्न नहीं है, आपसे भिन्न नहीं है। आप अव्यक्त, अनिवाच्य, अचितन्य, नाम वर्ण से रहित, हाथ पांव तथा रूप से हीन, शुद्ध, सनातन और अपर से भी पर है। आप कर्णहीन होकर भी सुनते हैं, नेत्रहीन होकर भी देखते हैं, एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, हस्त पदादाती से अरहित होकर भी बड़े अवेगशाली और ग्रहण करने वाले हैं तथा सबके अवेद होकर भी सबको जानने वाले हैं। हे अपरमात्मन, जिस धीर पुरुष की बुद्धि आपके श्रेष्ठतम रूप से पृथक और कुछ भी नहीं देखती, आपके अणु से भी अणु और दृश्य स्वरूप को देखने वाले उस पुरुष की अत्यानंतिक अज्ञान निवृत्ति हो जाती है। आप विश्व के केंद्र और त्रिभुवन के रक्षक हैं। संपूर्ण भूत आप ही में स्थित है तथा जो कुछ भूत भविष्यत और अणु से भी अणु है, वह सब आप प्राकृतिक से परे एकमात्र परम पुरुष ही है। आप ही चार प्रकार का अग्नि होकर संसार को तेज और विभूति ध्यान करते हैं। हे अनंत मूर्ते, आपके नेत्र सब ओर है। हे धात, आप ही त्रिविक्रमा अवतार में तीनों आलोक में अपने तीन पग रखते हैं। हे ईश्वर, हे ईष्ट, जिस प्रकार एक ही अविकारी अग्नि अविकृत होकर नाना प्रकार से प्रज्वलित होता है, उसी प्रकार स्वर्गत रूप एक आप ही अनंत रूप धारण कर लेते हैं। एकमात्र जो श्रेष्ठ परम पद है वह आप ही है। ज्ञानी अपुरुष ज्ञान दृष्टि से देखे जाने योग्य आपको ही देखा करते हैं। हे अपरमात्मन, भूत और भविष्यत जो कुछ स्वरूप है वह आपसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आप व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप है, समष्ट और व्यय अशिष्ट रूप में तथा आप ही अस्वर्ग स्वर्ग साक्षी, अस्वर शक्तिमान एवं असंपूर्ण ज्ञान बल और ऐश्वर्य से युक्त हैं। आप हास और वृद्धि से रहित, स्वाधीन, अनादि और जितेंद्रिय तथा आपके अंदर श्रम, तंद्रा, भय, अक्रोध और काम आदि नहीं है। आप अनिंद्य, अप्रिय,
निराधार और अव्याहत गति है। आप सबके स्वामी, अन्य ब्रह्मा आदि के आश्रय तथा सूर्य आदि तेजों के तेज एवं अविनाशी हैं। आप समस्त आवरण शून्य असहाओं के अपालक और संपूर्ण महाविभूतियों के आधार हैं। ये अपुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। आप किसी कारण अकारण अथवा कारण से शरीर अग्रहण नहीं करते, बल्कि केवल अधर्म रक्षा के लिए ही करते हैं। श्री अपराशर जी बोले, इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान अज अपना विश्व रूप प्रकट करते हुए ब्रह्मा जी से प्रसन्न चित्त से कहने लगे। श्री भगवान अब बोले, हे अब्राह्मण, देवताओं के सहित तुमको तुझसे और तुमको मुझसे जिस वस्तु की इच्छा हो वह सब कहो और उसे सिद्ध हुआ ही समझो। श्री अपराशर जी बोले, तब श्री हरि के उस दिव्य विश्व रूप को देखकर समस्त देवताओं के भय से विनीत हो जाने पर ब्रह्मा जी पुण्य स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे असहस्त्र बाहो, हे अनंत मुख एवं चरण वाले, आपको हजारों बार नमस्कार हो। हे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने वाले, हे अप्रिय में आपको बारंबार नमस्कार हो। हे भगवान, आप सूक्ष्म से भी असूक्ष्म, गुरु से भी गुरु और अति बृहत प्रणाम है तथा प्रधान प्राकृतिक महत्व और अहंकार आदि में प्रधान अभूत मूल पुरुष से अभी अपरे हैं। हे भगवान, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे देव, इस पृथ्वी के पर्वत रूपी अमूल बंध इस पर उत्पन्न हुए महान असुरों के उत्पात से स्थिर हो गए हैं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। अतः हे अप्रिय अमित वीर्य, यह संसार का भार उतारने के लिए आपकी शरण में आई है। हे असुरनाथ, हम और यह इंद्र अविष्णी कुमार तथा वरुण, ये रुद्रगण, वसुगण, सूर्य, वायु और अग्नि आदि अन्य समस्त देवगण यहाँ उपस्थित हैं। उन्हें अथवा मुझे जो कुछ कहना उचित हो उन सब बातों के लिए आज्ञा दीजिए और आज्ञा कीजिए। हे ईश्वर, आप ही की आज्ञा का पालन करते हुए हम संपूर्ण दोषों से मुक्त हो सकेंगे। श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान परमेश्वर ने अपने श्याम और श्वेत दो केश उखाड़े और देवताओं से बोले, मेरे ये दोनों केश पृथ्वी पर अवतार लेकर पृथ्वी के भार रूप कष्ट को दूर करेंगे। सब देवगण अपने अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतार लेकर अपने से अपूर्व उत्पन्न हुए उन्मत्त दैत्यों के साथ युद्ध करें। तब निसंदेह पृथ्वी तल पर संपूर्ण दैत्यगण मेरे दृष्टिपात से दलित होकर क्षीण हो जाएंगे। वासुदेव जी की, जो देवी के समान देव की नाम की भार्या है, उसके 8वें गर्भ से मेरा यह श्याम केश अवतार लेगा और इस प्रकार यहाँ अवतार लेकर यह कालनेमी के अवतार कंस का वध करेगा। ऐसा कहकर और श्री हरि अंतर्धान हो गए। हे महामुने, अब भगवान के अदृश्य हो जाने पर उन्हें प्रणाम करके देवगण सुमेरु पर्वत पर चले गए और फिर पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। इस समय अब भगवान नारद जी ने कंस से आकर कहा कि देवकी के 8वें गर्भ में भगवान धरणीधर जन्म लेंगे। नारद जी से यह समाचार पाकर कंस ने कुपित होकर वासुदेव और देवकी को कारागृह में अब बंद कर दिया। हे अदिव्य वासुदेव,
जी भी ऐसा और जैसा कि उन्होंने पहले कह दिया था अपने प्रत्येक पुत्र को कंस को सौंपते रहे। ऐसा सुना जाता है कि पहले 6 गर्भ हिरण्यकशिप के पुत्र थे। अब भगवान विष्णु की प्रेरणा से योग निंद्रा उन्हें अक्रम से गर्भ में स्थित करती रही, जिस अविद्या आरूपणिया से असंपूर्ण जगत मोहित हो रहा है। योग अनिंद्रा भगवान विष्णु की महामाया है। उससे भगवान श्री हरि ने कहा। श्री भगवान बोले, हे अनिंद्रिय, जा मेरी आज्ञा से तू पाताल में स्थित 6 गर्भों को एक एक करके देवकी के कुक्षी में स्थापित कर दे। कंस द्वारा उन सब के मारे जाने पर शेष नामक मेरा अंश अपने अंशांश से देवकी के 7वें गर्भ में स्थित होगा। हे देवी, गोकुल में वासुदेव जी की जो रोहिणी नाम की दूसरी भार्या रहती है, उसके उदर में उसे 7वें गर्भ को ले जाकर तू इस प्रकार स्थापित कर देना जिससे वह उसी के जठर से उत्पन्न हुए के समान जान पड़े। उसके विषय में सारा संसार यही कहेगा कि कारागार में बंद होने के कारण भोजराज कंस के भय से देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। वह अश्वेत शैल शिखर के समान वीर पुरुष गर्भ से आकर्षण किए जाने के कारण संसार में संकर्षण नाम से प्रसिद्ध होगा। तदंतर हे अशुभे, देवकी के 8वें गर्भ में मैं स्थित होऊंगा। उस समय तू भी तुरंत ही यशोदा के गर्भ में चली जाना। वर्षा ऋतु में मित्रों बहुत सुंदर यहाँ पर जो है भगवान के जन्म की चर्चा हो रही है। मैं थोड़ा सा इसका उच्चारण करके बतला दूं मित्रों। ये बालक पूर्व जन्म में हिरण्यकश्यप के भाई कालनेमि के पुत्र थे, इसी से उन्हें उसका पुत्र कहा गया है। इन राक्षस कुमारों ने हिरण्यकश्यप का अनादर कर भगवान की भक्ति की थी, अतः उनसे अकुपित होकर इन्हें शाप दिया कि तुम लोग अपने पिता के हाथ से ही मारे जाओगे। यह प्रसंग हरिवंश में आया है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। तो यशोदा के गर्भ में चली जाना। वर्षा ऋतु में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को रात्रि के समय मैं जन्म लूंगा और तू 9वीं को उत्पन्न होगी। हे अनंदिते, उस समय मेरी शक्ति से अपनी मति फिर जाने के कारण वासुदेव जी मुझे तो यशोदा के और तुझे देवकी के शयन गृह में ले जाएंगे। तब हे देवी, कंस तुझे पकड़कर पर्वत शिला पर पटक देगा। उसके पटकते ही तू आकाश में स्थित हो जाएगी। उस समय मेरे गौरव से सहस्त्र नयन इंद्र सिर झुकाकर प्रणाम करने के अनंतर तुझे भग्नि आरूप से अस्वीकार करेगा। तू भी असुंभ निशुंभ आदि असहस्त्रों दैत्यों को मारकर अपने अनेक स्थानों से समस्त पृथ्वी को सुशोभित करेगी। तू ही अभूति असनाति शांति शांति और क्रांति है। तू ही आकाश पृथ्वी धरती लज्जा पुष्ट अपुष्ट और उषा है। इनके अतिरिक्त संसार में और भी जो कोई शक्ति है वह सब तू ही है। जो लोग प्रातः काल और साय काल में अत्यंत नम्रता पूर्वक तुझे आर्या, दुर्गा, वेद गर्भा, अंबिका, भद्रकाली, क्षेमदा और भाग्यदा आदि कहकर तेरी स्तुति करेंगे, उनकी समस्त कामनाएं मेरी कृपा से पूर्ण हो जाएंगी। मदिरा और मांस की भेंट चढ़ाने से तथा भक्ष्य और भोज्य पदार्थों द्वारा पूजा करने से प्रसन्न होकर तू मनुष्य की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देगी।
तेरे द्वारा दी हुई वे समस्त कामनाएं मेरी कृपा से निस्संदेह पूर्ण होगी। हे देवी, अब तू मेरे बतलाए हुए स्थानों को जा। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में पहला अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री विष्णु पुराण का 5वें अंश का दूसरा अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। मित्रों, एक बार बोलो विष्णु भगवान की जय। भगवान का गर्भ प्रवेश तथा देवगण द्वारा देवकी की स्तुति। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्री है देव श्री विष्णु भगवान ने जैसा कहा था उसके अनुसार जग द्वारात्री योग ने 6 गर्भों को देवकी के उदर में स्थित किया, क्योंकि भगवान की अर्धाग्नि भगवान की माया थी, योग माया भगवान की ही चल कदमों पे चलती थी, उनकी सेवका थी। तो मित्रों, योग माया ने 6 गर्भों को देवकी के उदर में स्थित किया और 7वें को उसमें से निकाल लिया। इस प्रकार 7वें गर्भ के अरुणी के उदर में पहुंच जाने पर श्री हरि ने तीनों लोकों का उद्धार करने की इच्छा से देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। भगवान परमेश्वर के आज्ञा अनुसार योग माया भी उसी दिन यशोदा के गर्भ में स्थित हुई। हे दिग्गज विष्णु अंश के पृथ्वी में पधारने पर आकाश में ग्रह गण ठीक ठीक गति से चलने लगे और ऋतुगण भी अमंगलमय होकर शोभा पाने लगे। उस समय अत्यंत तेज से दीदी प्यार माना देवकी जी को कोई भी देख ना सकता था। उन्हें देखकर दर्शकों के चित्त थकित हो जाते थे। तब देवता गण अन्य पुरुष तथा स्त्रियों को दिखाई ना देते हुए अपने शरीर में गर्भ रूप से भगवान विष्णु को धारण करने वाली देवकी जी की अहंदृश स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे अशोभने, तू पहले ब्रह्मा अप्रतिबिंब धारणी मूल प्राकृतिक हुई थी और फिर जगत दी धाता की वेद गर्भावाणी हुई। हे सनातने, तू ही असृज्य पदार्थों को उत्पन्न करने वाली और तू ही असृष्ट रूपा है। तू ही सबकी बीज स्वरूपा यज्ञमयी वेदयत्री हुई है। तू ही अफलमयी यज्ञ क्रिया और अग्निमयी अरणी है तथा तू ही देव माता अदिति और दैत्य परशु अदिति है। तू ही दिनकरी प्रभा और ज्ञान गर्भा गुरु अशुश्रहा है तथा तू ही अन्यायमयी अप्रमनीति और मिन्य असंपना लज्जा है। ही काममयी इच्छा संतोषमयी अतृष्ट बोध गर्भा प्रज्ञा और धैर्य धारणी घिरती है। ग्रह नक्षत्र और तारा गण को धारण करने वाला तथा वृष्ट आदि के द्वारा इस अखिल विश्व का कारण स्वरूप आकाश तू ही है। हे जगत दुरात्री, हे देवी, ये सब तथा और भी सहस्त्रों और असंख्य विभूतियां इस समय तेरे उदर में स्थित हैं। हे अशुभे, समुद्र पर्वत नदी द्वीपों वन और नगरों से सुशोभित तथा ग्राम खरवट और खेटा आदि से संपन्न समस्त पृथ्वी संपूर्ण अग्नि और जल तथा समस्त वायु ग्रह नक्षत्र एवं तारा ग्रहों से अचित्र तथा सैकड़ों विमानों से पूर्ण सबको अवकाश देने वाली आकाश भूलोक स्वरलोक तथा मह जन तप और ब्रह्मालोक पर्यंत संपूर्ण ब्राह्मण तथा उसके अंतवर्ती देव असुर गंधर्व चारण नाग यक्ष राक्षस प्रेत गुहाक मनुष्य पशु और जो अनन्याय जीव हैं।
यश सेवानी, ये सभी अपने अंतर्गत होने के कारण जो श्री अनंत सौगामी और स्वर भावन है तथा जिनके अरूप कर्म स्वभाव तथा बाल तत्व महत्व आदि समस्त परिमाण परिच्छेद विचार के विषय नहीं हो सकते, वे ही श्री विष्णु भगवान तेरे गर्भ से और गर्भ में स्थित है। तू ही असुहा सवदा विधा सुधा और आकाशिकता ज्योति है। संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए ही तूने पृथ्वी में अवतार लिया है। हे देवी तू प्रसन्न हो, हे अशुभे तू संपूर्ण जगत का कल्याण कर। जिसने इस संपूर्ण जगत को धारण किया है उस प्रभु को तू अप्रति अपूर्वक अपने गर्भ में धारण कर। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। मित्रों, श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश का तीसरा अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। भगवान का अविर्भाव तथा योग माया द्वारा कंस की वंचना। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, देवताओं से इस प्रकार स्तुति की जाती हुई देव की अजी ने संसार की रक्षा के कारण भगवान पुंडरीकाक्ष को गर्भ में धारण किया। तदंतर संपूर्ण संसार रूप कमल को विकासित करने के लिए देव की अरूप पूर्व संध्या में महात्मा अच्युत अरूप सूर्य देव का अभिभाव हुआ। चंद्रमा की चांदनी के समान भगवान का जन्मदिन संपूर्ण जगत को आह्लादित करने वाला हुआ और उस दिन सभी दिशाएं अत्यंत निर्मल हो गईं। श्री जनार्दन के जन्म होने पर संत जनों को अपरम संतोष हुआ। प्रचंड वायु शांत हो गया तथा नदियां अत्यंत स्वस्थ हो गईं। समुद्रगण अपने घोष से मनोहर बाजे बजाने लगे। गंधर्व राज गान करने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। श्री जनार्दन के अप्रकट होने पर आकाश गामी देवगण पृथ्वी पर पुष्प बरसाने लगे तथा शांत हुए। यज्ञ फिर प्रज्वलित हो गए के अद्र रात्रि के समय असुवाधार भगवान जनार्दन के अभिभूत होने पर पुष्प वर्षा करते हुए मेघगण मंद मंद गर्जना करने लगे। उन्हें खिले हुए कमल दल की सी आभा वाले चतुर्भुज और वक्ष स्थल में श्री वत्स चिन्ह सहित उत्पन्न हुए। देख आनक दुंदुभी वासुदेव जी स्तुति करने लगे। हे दिव्यतम महामते वासुदेव जी ने प्रसाद युक्त वचनों से भगवान की स्तुति कर कंस से भयभीत होने के कारण इस प्रकार निवेदन किया। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। निवेदन किया, आप लोगों के प्रबंध दोष से ही उन बालकों को अपने जीवन के से हाथ धोना पड़ा है। श्री पराशर जी बोले, हे दिव्य श्रेष्ठ, उन्हें इस प्रकार डांड सा बंधा हुआ बंधन से अमुक्त कर कंस ने संकीत चित्त से अपने अंतपुर में प्रवेश किया। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में चौथा अध्याय समाप्त हुआ। श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश का 5वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, पूतना वध। बहुत सुंदर मित्रों। श्री पराशर जी बोले, बंदी गृह से छूटते ही वासुदेव जी आनंद जी के छकड़े के पास गए तो उन्हें इस समाचार से अत्यंत प्रसन्न देखा कि अब मेरे पुत्र का जन्म हुआ है। तब वासुदेव जी ने भी उनसे आदर पूर्वक कहा, अब वृद्ध अवस्था में भी आपने पुत्र का मुख देख लिया, यह बड़े ही सौभाग्य की बात है। आप लोग जिस लिए
यहाँ आए थे वह राजा का सारा वार्षिक कर दें करके ही आ चुके, यानी कि कर दे ही आ चुके हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आप लोग जिस लिए यहाँ आए थे वह राजा का सारा वार्षिक कर दे ही चुके हैं। यह धनवान पुरुषों को और अधिक ना ठहरना चाहिए। आप लोग जिस लिए यहाँ आए थे वह कार्य पूरा हो चुका, अब और अधिक किसके लिए ठहरे हुए हैं? यहाँ देर तक ठहरना ठीक नहीं है। अतः हे आनंद जी, आप लोग शीघ्र ही अपने गोकुल को जाइए। वहां पर रोणी से उत्पन्न हुआ जो मेरा अपुत्र है उसकी भी आप उसी तरह रक्षा कीजिएगा जैसे आपने इस बालक की वसुदेव जी के ऐसा कहने पर नंद आदि महाबलवान गोपनगण सैकड़ों में रख कर लाए हुए भंडारों से कर चुक कर चले गए, यानी कि कर चुका दिया उन्होंने, चुका कर चले गए। उनके गोकुल में रहते समय बाल धातनी पूतना ने रात्रि के समय सोए हुए कृष्ण को गोद में लेकर उनके मुख में अपना स्तन दे दिया। रात्रि के समय पूतना जिस बालक के मुख में अपना स्तन देती थी उसी का शरीर तत्काल नष्ट हो जाता था। कृष्णचंद्र ने क्रोध पूर्वक उसकी स्तन को अपने हाथ से खूब दबाकर पकड़ लिया और उसे उसके प्राणों के सहित पीने लगे। तब श्यानु बंधनों के स्थिर हो जाने से पूतना घोर शब्द करती हुई मरते समय महाभयंकर रूप धारण कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके घोर नाद को सुनकर भयभीत हुए और ब्रजवासीगण जाग उठे और देखा कि कृष्ण पूतना की गोद में है और वह मारी गई है। हे दिव्योत्तम, तब भय अभीता यशोदा ने कृष्ण को गोद में लेकर उन्हें गौ की पूंछ से झाड़कर बालक का ग्रह दोष निवारण किया। नंद गोप ने अभी आगे के अव्याक्य कहकर अधि पूर्वक रक्षा करते हुए कृष्ण के मस्तक पर गोबर का चूर्ण लगाया। नंद गोप्या बोले, जिनकी नाभि से प्रकट हुए कमल से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है वे संपूर्ण भूतों के अधिष्ठान श्री हरि तेरी रक्षा करें। जिनकी दाढ़ों से अग्रभाग पर स्थापित होकर भूमि संपूर्ण जगत को धारण करती है वे वारा रूप धारी श्री केशव तेरी रक्षा करें। जिन विभु ने अपने नखांग्रों से अस्त्रु के वक्ष तल को विदृढ़ कर दिया था वे नरसिंह रूपी जनार्दन तेरी अस्वर्त रक्षा करें। जिन्होंने क्षण मात्र में सहस्त्र त्रिविक्रम रूप धारण करके अपने 3 पगों से त्रिलोकी को नाप दिया था वे वामन भगवान तेरी सर्वदा रक्षा करें। गोविंद तेरे सिर की, केशव कंठ की, विष्णु गुहा स्थान और जठल की तथा जनार्दन जंघा और चरणों की रक्षा करें। तेरे मुख बाहु प्रबाहु मन और संपूर्ण इंद्रियों की अखंड ऐश्वर्य से संपन्न अविनाशी श्री नारायण रक्षा करें। तेरे अनिष्ट करने वाले जो प्रेत कुष्मांडा और राक्षस हो वे असखंड धनुष चक्र और गदा धारण करने वाले विष्णु भगवान की शंख ध्वनि से नष्ट हो जाएं। भगवान वैकुंठ दिशाओं में मधुसूदन विधि असाओं कोणों में हरीश और ऋषिकेश आकाश में तथा पृथ्वी को धारण करने वाले श्री अशेष जी पृथ्वी पर तेरी रक्षा करें। श्री अपराशर जी बोले, इस प्रकार सवासित वचन
कर नंद गोप ने बालक कृष्ण को अछकड़े के नीचे एक खटोले पर सुला दिया। मरी हुई पूतना के महान कलेवर को देखकर उन सभी गोपों को अत्यंत भय विषमम हुआ। इसी प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 5वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे, कृष्णम कृष्णम